Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी वर्कशीट नंबर है 18 और इसकी डेट है 22 सितंबर 2021 यानी कि 22 सितंबर 2021. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्कशीट को. तो आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम आपकी भूगोल की किताब का पाठ 2 पढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर का नाम है मृदा संरक्षण, जल की उपलब्धता की समस्या. यानी कि मिट्टी को कैसे बचाया जाए, पानी जो है वो कैसे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. आजकल पानी की कैसे समस्याएं हो रही हैं. ठीक है, तो देखो इसमें आपको कुछ ना मृदा को संरक्षित करने के यानी कि मृदा को बचा कर रखने के कुछ ना तरीके बताए गए हैं. ठीक है, तो देखो आप उसको पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. हम इसको जब आंसर करेंगे तो एक्सप्लेन करना वहीं पे कर देंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा जल कि कैसे पीने वाला पानी बहुत कम है. देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना. वैसे तो आप देखते हो कि जो अर्थ है उसका 1/3 पोर्शन जो है यानी कि 1/3 जो हिस्सा है वो आपका पानी से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी हम पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं. तो ऐसा पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जो पानी जो भरा हुआ है पूरे पृथ्वी में 1/3 पोर्शन पे जो पानी है वो समुद्री पानी है. और समुद्री पानी जो नमकीन होता है बहुत ज़्यादा, वो पी ही नहीं सकते आप. इवन आप उससे नहा भी नहीं सकते. आपके बाल जो है ना एकदम ख़राब हो जाएंगे, ड्राई से हो जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे पानी को जब आप पी नहीं सकते, ना इस्तेमाल कर सकते, तो वो आपके किसी काम का ही नहीं है. ठीक है, तो जो पीने वाला पानी है ना वो सिर्फ आपका बर्फ़ के फॉर्म में अवेलेबल है या फिर ज़मीन के नीचे है, जिसको हम बोलते हैं भूजल. ठीक है, तो कुल मिला के जो इस्तेमाल करने लायक मीठा पानी है वो 2.7% है. ठीक है, उसमें से भी 70% यानी कि 2.7 का भी 70% जो है वो ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, तो वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ले दे के इंसान को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 1% पानी ही बचता है. इसीलिए तो इंसान समस्या का सामना कर रहा है पानी की. ठीक है, ऐसे थोड़ी कोई पानी की समस्या का सामना कर रहा है. इसीलिए आपको मैं बोलती हूँ कि पानी को जो है बचा के रखिए. ठीक है, वेस्ट मत बहाइए. करते हैं प्रश्न उत्तर. आपके पहला प्रश्न है आपका, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है. अब देखो हमें मिट्टी को बचाना है, क्यों बचाना है, तो पढ़ते हैं. मृदा संरक्षण मिट्टी के क्षरण को रोकने की प्रक्रिया है, यानी कि मिट्टी को खराब होने से हम रोक सकते हैं. मिट्टी पौधों के लिए पोषक तत्व का प्राथमिक स्रोत है. यह सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन शायद ही हमने कभी इसे प्राकृतिक संसाधन के रूप में महत्व दिया होगा. लेकिन इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है अब बहुत ज़्यादा. मिट्टी को संरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है. और मिट्टी में महत्वपूर्ण रोगाणु भी होते हैं, मतलब कुछ आपके फ्रेंडली जो है वायरस या बैक्टीरियाज भी होते हैं जो मिट्टी को अच्छा बनाते हैं, जैसे कि आपका केचुआ हो गया. ठीक है, यदि मिट्टी का क्षरण होगा इससे मिट्टी की उर्वरता ढीली हो जाएगी. अब देखो मिट्टी खराब होगी तो क्या होगा, मिट्टी जो बंजर हो जाएगी, उसमें उर्वरता घट जाएगी. और अगर उर्वरता घट जाएगी तो क्या होगा, जो हम फसलें बोते हैं उसमें से उत्पादन भी ज़्यादा नहीं होगा. उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा, इंसानों को खाने के लिए खाना टाइम पे नहीं मिल पाएगा, भुखमरी फैल जाएगी. ठीक है, और दिन प्रतिदिन भूमि जो है वो खराब होती जाएगी, बंजर होती जाएगी. अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की जो विधियां ऊपर बताई गई हैं आपको 5-6, उसमें से माल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है. तो कुछ नहीं, आपको बताना है कि माल्च बनाना विधि क्या होती है और बीज की फसल उगाना वाली विधि क्या होती है, और दोनों में अंतर अपने आप ही हो जाएगा. तो पौधों के बीच की खाली जमीन को भूसी की तरह कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर कर दिया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं ना, किसी कार्बनिक पदार्थ की परत से चढ़ा देते हैं. जैसे कि आप यूज़ करते हो ना अपने घर पे रोटी को गर्म करने के लिए फॉइल पेपर, वैसे ही कोई कार्बनिक परत जो है वो चढ़ा दी जाती है भूसे पे. इससे क्या होता है ना, मिट्टी नम बनी रहती है. अगला है बीज की फसल उगाना. तो वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, लाइन से फसल उगाते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक है. अगला प्रश्न है, ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव के लिए क्यों उपयोगी है. तो इसका प्रश्न देखो, आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी बताती हूँ. महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 2/3 भाग को, मतलब पूरी पृथ्वी है ना, पृथ्वी उसका 2/3 हिस्सा तो पानी से जो है पूरा भरा पड़ा है. पानी मतलब महासागर से, और महासागरों में कौन सा पानी है, समुद्री पानी है. ठीक है, और ये पानी पौधों और जानवरों के जीवन की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करता है. मतलब बहुत सारे पेड़ पौधों का और जानवरों का ये घर भी है पानी. ठीक है, हालांकि यह खारा है और मानव के इस्तेमाल योग्य नहीं है. ठीक है, ताजे पानी का केवल 2.7%
और 70% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियर के रूप में होता है। ठीक है, और वे अपने स्थान के कारण दुर्गम है, मतलब वो आप इजीली उनको जो है ले नहीं सकते, उस पानी को बर्फ के तौर पे जमा हुआ है। इस प्रकार केवल ले देकर 1% पानी जो है, ताज़ा पानी, मानव के इस्तेमाल के लिए बचता है। इसलिए मनुष्य को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है? तो देखो, पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण अत्यंत असमान है, क्योंकि सतह पर केवल 3% पानी ही ताज़ा है। शेष 97% जो है वो समुद्र में है, यानी कि नमकीन खारा पानी है। मीठे पानी में से 69% तो ग्लेशियर में जमा पड़ा है, 30% भूमिगत है, यानी कि ग्राउंड लेवल पे है, 1% से भी कम झीलों में और नदियों में है और दलदलों में है, और हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो, मतलब पानी तो बहुत है पूरी पृथ्वी में, लेकिन इस्तेमाल करने लायक पानी बहुत कम है। इसीलिए मनुष्य को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपकी वर्कशीट में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे। बस आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं डेली आपके लिए आपकी क्लास की वर्कशीट सबसे पहले लेकर आती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।